आप अपने आप को कम समझ रहे हो, आप हो ज्यादा, आप कम समझ रहे हो। आपने जिस दिन 100% एफर्ट लगा दिया उस दिन आप क्रांति उठा दोगे, आप तबाही मचा दोगे और बेस्ट रिजल्ट लेके आओगे। अभी तो आप अपने पोटेंशियल का बहुत अंडर वैल्यू कर रहे हो। तो ये फॉर्मूला बता रहा हूं, रामबाण फॉर्मूला है। जिस चीज की वैल्यू निकालनी है, पेपर में 1 मार्कर में टर्म 1 में चेक कर लेना बेटे। चीता ही कह दे एंट्री आपकी आ चुकी है, सिंगर का दो ओवर हाइप है, उसे लायक नहीं है, ज्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखा रखा है। मां कसम है सारे कमेंट में लिखेंगे हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। एक नई वीडियो आप लोगों के लिए आया हूं मैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर मैं बोलूं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। पिछली क्लास में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये बताया था कि भैया पार्टनरशिप के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बेटे ड्यू टू XYZ एनी रीजन, किसी भी कारण की वजह से, ड्यू टू XYZ एनी रीजन, किसी भी कारण की वजह से जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है, उस कंडीशन को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। और उस सिचुएशन में पार्टनरशिप के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। मैंने आपको कुल 6 चेंजेस बताए थे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैलकुलेट करना होता है, न्यू PSR कैलकुलेट करना होता है उसकी वजह से, गेन सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना होता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल करना होता है बेटे। ये मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पहले आप उसको जरूर देंगे। आज जो बेटे एडजस्टमेंट करने लग रहे हैं या जो बदलाव करने लग रहे हैं वो है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी आज की क्लास में। प्लस में आपको मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व कराने जा रहा हूं। आज की क्लास में कोई भी बच्चा पार्टनरशिप के अंदर 6 से 7 नंबर सिक्योर कर सकता है बेटे। जी हां, और आज की जो क्लास में टॉपिक होने वाले हैं ये यूनिवर्सल टॉपिक हैं। ये आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी सेम टू सेम एग्जैक्ट काम आएंगे, आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी एग्जैक्ट काम आएंगे, रिटायरमेंट हो और डेथ हो, हर चैप्टर में आपके डिट्टो एग्जैक्ट काम आएंगे। तो आप ये ना सोचें कि आप केवल एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की वीडियो देख रहे हैं, आप ये सोचें कि आप कंप्लीट पार्टनरशिप एज अ होल आप वीडियो देख रहे हैं। और तुम्हारे भाई की गारंटी है इस वीडियो और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को इस टॉपिक के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और आप लोग रजिस्टर, पेन और बुक लेकर जरूर बैठेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट नोट्स को राइट डाउन करेंगे साथ के साथ। ठीक है, आज की अमेजिंग क्रेजी लेक्चर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे, लेट्स बिगिन। तो आज जो आप टॉपिक देख रहे हैं सबसे पहले बेटे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी में करा रहा हूं। सर क्या होता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी? मेरे प्यारे बच्चों, हमारा एक 11th क्लास में आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा जिसका नाम था हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जब आपने एक असेट की वैल्यू को रिकॉर्ड कर दिया तो ईयर आफ्टर ईयर आप उसको दिखाओगे और सिस्टमैटिकली वे में आप उसको डेप्रिशिएट करोगे। ठीक है, हम मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, क्या वैल्यू नहीं चल रही है, इट डजंट मैटर फॉर अस, ये हमसे हमारे मतलब की बात ही नहीं है। हम उसको बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे जितने पे हमने एक्वायर किया है और सिस्टमैटिकली उसको डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन बेटे यहां पर एक मूवमेंट होती है, यहां पर एक चांस होता है, क्योंकि आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म को दोबारा बना रहे हो। एट दैट पॉइंट किसी भी पार्टनर के साथ अन्याय ना हो जाए, किसी भी पार्टनर के साथ चीटिंग ना हो जाए, इसके लिए ये एंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करते हैं। इसके लिए बाहर से हम एक अकाउंटेंट को, रिवैल्यूअर को हायर करते हैं, बुलाते हैं और उसको अपनी असेट और लायबिलिटी की वैल्यू की कीमत लगाने के लिए कहते हैं। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? अब इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है असेट की वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए। गॉट इट और नॉट? इस प्रोसेस के लिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है बेटे रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसी अकाउंट का दूसरा नाम है बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कई बारी क्वेश्चन में आ जाता है लिखा हुआ कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बच्चा क्या था, सर ने हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कराया था लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं कराया था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट वन एंड सेम थिंग है। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है बेटे यहां पर। The change in value of asset and liability is adjusted through an account जिसका नाम होता है टाइटल रिवैल्यूएशन अकाउंट, और
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर हो गई बात। अगर मैं बात करूं बेटे इसके नेचर की, ये मेरे प्यारे बच्चों इट इज आ नॉमिनल अकाउंट। क्या बात है जी, ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। सर नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा है बेटे। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जब एक्सपेंस और इनकम को जब आप मैच करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट हमको एंड में प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। गॉट इट और नॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी करवाऊंगा, ये मैं लिख के लेके आया हूं आप लोगों के लिए, यहां मैं कराऊंगा। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं क्या करा रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। क्लियर है। जैसा कि मैंने बता दिया, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो जरा फटाफट इसका फॉर्मेट बना लेते हैं बेटे तेजी से। आप लोग भी बनाइए, मैं भी बनाता हूं। बहुत बढ़िया भाई। देखो अब यहां पर बेटे हम चालू करते हैं। ये मैंने नाम दे दिया इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा असेट और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक साइड हो गई, लेफ्ट साइड आप लोगों को पता है डेबिट हो जाती है, और राइट साइड आपको पता है बेटे क्रेडिट होती है। ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका हो गया बेटे अमाउंट, ये पर्टिकुलर हो गया, और ये हो गया आपका अमाउंट। क्लियर हो गई बात। अब जैसा कि आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल मेरे साथ बोलेंगे जल्दी, कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो फटाफट। मां कसम है सारे कमेंट में लिखेंगे, सारे कमेंट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन का गोल्डन रूल, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस। सर जितने भी घाटे, जितने भी नुकसान, जितने भी खर्चे इस पूरी दुनिया में, वो सारे सर डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, दुनिया की सर जितनी भी इनकम है, जितने भी फायदे हैं, जितनी भी मुनाफे हैं, वो सारे के सारे जितने भी प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। बहुत बढ़िया। अब जरा चेक करेंगे बेटे, अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं, आप लोगों से सवाल करूं बेटे, मैं पीछे दोनों जर्नल एंट्री भी और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी साथ के साथ बनाएंगे। सबसे पहले फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों बढ़ गई है, असेट की वैल्यू बढ़ गई है। आप बताओ, अगर आपके डेटर 1 लाख के थे, बढ़ के 1.5 लाख के हो गए, 50,000 से बढ़ गए, आपका फायदा है या नुकसान है? आप कहोगे सर फायदा है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? और अगर मेरे प्यारे बच्चों फायदा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। गॉट इट और नॉट? अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों अगर क्रेडिट हो गया है, तो आपका जो डेटर अकाउंट है वो क्या होगा? डेबिट होगा। यानी असेट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। गॉट इट और नॉट? और डेबिट के लिए लेजर में हम इस्तेमाल करते हैं बाई का, तो बाई असेट्स अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और अब देखो यहां पर एंट्री भी बन गई है, क्या? असेट अकाउंट, बाई का मतलब डेबिट, असेट अकाउंट क्या हो गया? डेबिट टू, क्रेडिट को जर्नल में कहते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत बढ़िया। तो यहां पर एंट्री बन गई आपकी असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी। देखो असेट क्या होती है बेटे? असेट, ये देखो असेट, असेट का नेचर क्या होता है बेटे? डेबिट। और डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो असेट तो डेबिट हो गई है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, आपका फायदा हो गया, फायदा हो गया तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरी एंट्री क्या है? फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू घट गई। ओ माई गॉड, ये तो नुकसान हो गया। फर्नीचर की वैल्यू घट गई, प्लांट की वैल्यू घट गई, मशीनरी की वैल्यू घट गई, तो आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर नुकसान हुआ। और नुकसान डेबिट साइड आएंगे। डेबिट साइड देखो सिंबल ऐसा समझ लो, देखो डेबिट को हम कहते हैं बाई लेजर में, और क्रेडिट को हम कहते हैं टू। क्लियर हो गई बात? अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप मुझे बताओ जो असेट है, दूसरा अकाउंट है, वो क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? टू असेट्स। क्रेडिट के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं, टू असेट अकाउंट। गॉट इट और नॉट? अब देखो जर्नल एंट्री क्या बन गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। किसकी वजह से? टू असेट अकाउंट की वजह से। गॉट इट और नॉट? तो यहां पर भी जर्नल एंट्री लिख देते हैं बेटे, क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू घट गई, घट गई तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू
असेट्स अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो डेबिट क्या हो जाएगा आपका? नुकसान, और नुकसान के लिए आपने क्या अकाउंट बनाया है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया। फिर तीसरी एंट्री देखो, फॉर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बेटे बढ़ गई। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आपने यहां पर एंट्री क्या कर दी? टू लाइबिलिटी, टू लाइबिलिटी अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई। लाइबिलिटी अकाउंट क्या हो गई है? क्रेडिट हो गई है। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बेटे? हाँ जी सर, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। बहुत बढ़िया। इसको हम अपने बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल लेते हैं। टू लाइबिलिटी, नुकसान हो गया ना बेटे, लाइबिलिटी के बढ़ने से नुकसान हो गया, तो डेबिट साइड आ गया और लाइबिलिटी क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। बहुत बढ़िया भाई। चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्या दिया हुआ? फॉर डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी घट गई, क्रेडिटर थे 50,000 के, जब आपका अकाउंटेंट आया, रिवैल्यूअर आया बाहर से, कह रहा जी 40,000 के ही बच्चे हैं बस, आपके 40,000 पे करना है। तो अब बताओ फायदा है नुकसान? आप 50,000 सोच के बैठे थे, पे आपको 40,000 करना है, 40,000 पे करना है, आपका फायदा हो गया। फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्या हो गया बेटे? क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू मतलब क्रेडिट। भाई सारे फायदे क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट को क्या बोलते हैं? टू बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो डेबिट क्या हो जाएगा आपका? लाइबिलिटी। और देखो ऐसे भी सीखो लॉजिकली, अभी बताता हूं। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री कर लूं। हाँ जी, देखो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है बेटे? क्रेडिट। क्रेडिट को डिक्रीज करने के लिए अपोजिट डेबिट करेंगे, तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसको हम पास कर लेते हैं। यहां पर फायदा हो गया है ना लाइबिलिटी के घटने से, क्रेडिट साइड बाई लाइबिलिटी अकाउंट। बहुत ही अच्छी बात, बहुत। आगे आगे देखो बेटे क्या बोला हुआ है? फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड असेट। क्या बात है, जब अकाउंटेंट आया ना आपका, तो उसने देखा एक प्रिंटर पड़ा हुआ है। उसने कहा ये प्रिंटर को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो दिखा नहीं रखा। कह रहे हाँ जी प्रिंटर ही तो है, हमने तो बस ऐसे ही रख दिया था, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अरे भाई ये असेट है, इसको जोड़ो, आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा। रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रखा? रिकॉर्ड करो आप इसको। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। तो फिर उसको क्या किया गया भाई? रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड करा जाएगा जब असेट को, अनरिकॉर्डेड असेट को, असेट का नेचर क्या होता है? जल्दी बोल दो। डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट ही करोगे। यहां पर क्या हो जाएगा? असेट्स अकाउंट डेबिट। और फायदा हो गया ना बेटे असेट के बढ़ने से, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? टू। टू बोले तो क्रेडिट। बहुत बढ़िया भाई, सीख गए हो आप लोग, सीख गए हो। इसको रिकॉर्ड कर देते हैं भाई। अनरिकॉर्डेड असेट पता चलिए, फायदा हो गया, क्रेडिट साइड लिख दो बाई असेट्स, ब्रैकेट में लिख दिया बेटे मैंने अनरिकॉर्डेड। लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अनरिकॉर्डेड असेट थी, ठीक है। गॉट इट और नॉट? और लास्ट में देखो, फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्रेडिटर आप 45,000 के माने थे, 45,000 का माने के बैठे हुए थे, 5,000 के क्रेडिटर को भूल ही गए थे। आपका रिवैल्यूअर आया, करा भैया ये क्या कर रहे हो आप? क्रेडिटर आपके 45 के नहीं है, 50 के हैं, 5,000 बढ़ाओ। इसको बढ़ा देंगे। लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बेटे? क्रेडिट। और क्रेडिट को क्या कहते हैं हम जर्नल की भाषा में? टू। तो टू लाइबिलिटी अकाउंट, टू लाइबिलिटी अकाउंट। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? नुकसान भी तो हो गया लाइबिलिटी के बढ़ने से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो नुकसान हो गया। आ जाओ भाई, यहां पर लिख देंगे डेबिट साइड टू लाइबिलिटी अकाउंट। आपको समझाने के लिए लिख देता हूं मैं अनरिकॉर्डेड, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये चीजें हमने ट्रांसफर कर ली। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना है। अब आप इसको क्या करोगे बेटे? मैच करोगे। अमाउंट वाले कॉलम को डबल लाइन से बंद किया जाता है, मैंने क्या कर दिया? मैच। अगर देखो क्रेडिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल जो है ना, मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया है, तो आपको पता है डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, यहां पर लिख दोगे। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं समझाने के लिए आप लोगों को। तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्रेडिट साइड बढ़िया, ये डेबिट साइड छोटी, तो ये आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट। और ये जो टू प्रॉफिट आया है बेटे, B/F बैलेंसिंग फिगर आया है। क्लियर हो गई बात? और ये प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? पुराने पार्टनर को। मान लेते हैं दो पार्टनर है, ए और बी। एज
कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स होगी तो बेटे करंट अकाउंट आ जाएगा, कैपिटल अगर फिक्स होगी तो करंट अकाउंट आ जाएगा। अच्छा, इन केस मान लो अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो क्या निकल के आएगा? लॉस। आपने लिख दिया भाई लॉस, बाई लॉस। ये इज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट आ जाएगा। देखो मैंने यहां लगा दिया स्टार, यहां पर भी लगा दिया स्टार। मतलब सर स्टार का मतलब है प्रॉफिट या लॉस में से एक आएगा केवल। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब आ जाओ यहां पर जर्नल एंट्री में दिखा लेते हैं, जर्नल एंट्री में दिखा लेते हैं। जर्नल एंट्री में सर जगह तो नहीं बची, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। यहां पर देखो अब यहां पर क्या आ गया बेटे, 7th एंट्री प्रॉफिट स्लैश लॉस। तो प्रॉफिट स्लैश लॉस एक बार क्या होगी? प्रॉफिट की एंट्री होगी। प्रॉफिट हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया तो एक बात बताओ, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी या घट जाएगी? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहां पर एंट्री क्या हो रही है बेटे? देखो यहां पर एंट्री, क्या एंट्री करा देता हूं मैं आपको, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री बन जाएगी बेटे हमारी। एक बार चेक कर लें प्रॉफिट की एंट्री, सिंपल। देखो सिंपल एंट्री, यहां देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। गॉट इट और नॉट? टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ठीक है, अब लॉस की एंट्री क्या बनेगी बेटे? लॉस की एंट्री यहां पर कर देते हैं। जल्दी जल्दी आप बताओ लॉस की एंट्री क्या बनेगी? लॉस की कंडीशन में पार्टनर की कैपिटल घट जाएगी। कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, घटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो आप यहां पर क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ये आपकी लॉस की कंडीशन में एंट्री हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको भाई बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का आ गया होगा समझ में। अब जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा और साथ के साथ सॉल्व करेंगे बेटे। इतने बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन देखो 1 मार्कर में तो आते ही आते हैं, इसके अलावा क्या है बेटे, ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं ये क्वेश्चन आपके ना बड़े क्वेश्चन जो आते हैं 6 मार्कर 4 मार्कर, उसमें ना एडजस्टमेंट के तौर पर आते हैं। गॉट इट और नॉट? तो ध्यान से देखेंगे बेटे क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूं, क्या था जी? पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर का एडमिशन हुआ है और 3 एंट्री दे रखी है आपको 1 2 3। कह रहा है जी इसकी जर्नल करो, पढ़ लेते हैं भाई। कह रहा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? असेट अनरिकॉर्डेड थी, कितने की थी? 50,000 रुपए की। आर टू बी अकाउंटेड, कह रहा अकाउंटेड। ठीक है, अकाउंटेड यानी इसको रिकॉर्ड करो। तो भाई देखो आंसर एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो सर डेबिट हो जाएगी। मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटे, यहां पर आपका आ जाएगा डेट, यहां पर आ गया पर्टिकुलर, यहां लेजर फोलियो, यहां डेबिट और यहां क्रेडिट। चलो भाई बन गया फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट का अमाउंट हो गया और ये हो गया क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुई है कितने से? 50,000 और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने से हो गया बेटे? 50,000 से। ठीक है, क्रेडिट कितने से हो गया? 50। फायदा हो गया ना बेटे। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज रिकॉर्डेड। अच्छा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है टुवर्ड्स सप्लायर, सप्लायर होते क्रेडिटर, सप्लायर होते क्रेडिटर। लिख लो यहां पर, एरो डाल के लिखवा दिया मैंने, क्रेडिटर। याद रखना भाई, याद रखना, क्रेडिटर 1500 रुपए आर टू बी अकाउंटेड। भाई अनरिकॉर्डेड थे, रिकॉर्ड कर दो बेटे, रिकॉर्ड
रिकॉर्ड कर दो, अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड कर दो अनरिकॉर्डेड। अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो क्या हो गया, नुकसान, और नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन, सारे नुकसान डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। टू क्रेडिटर, सप्लायर मत लिख देना, सप्लायर कोई अकाउंट नहीं होता, क्रेडिटर अकाउंट कितने से 1000 1500 1500, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लास्ट एंट्री क्या था, क्रेडिटर 6000 का था, नॉट पेबल इज टू बी रिटर्न बैक। अब ये रिटर्न बैक लिखा हुआ है, बच्चा कहता है रिटर्न बैक सर वापस आ गया। अबे वापस आ नहीं गया, चला गया, अब पे नहीं करना आपको, फायदा हो गया आपका। अब फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा सर, फिर तो क्रेडिट कर दोगे, सारे फायदे क्रेडिट, बिल्कुल क्रेडिट कर दिया। सर पता कैसे चला क्रेडिट कर दिया, बेटे 2 लिख दिया ना इसके आगे, और डेबिट क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी भी तो कम हो गई। क्या नाम है लाइबिलिटी का, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर होता है, डेबिट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा कितने से 6000 गॉट इट और नॉट। अब यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पीएसआर नहीं दी हुई है ना, अदरवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी होती, पास एंट्री इन द फॉर्म्स ऑफ जर्नल, और ना पार्टनर बताए कितने। अदरवाइज आपने क्या करना था, देखो रिवैल्यूएशन यहां क्रेडिट है, रिवैल्यूएशन यहां पर भी क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट 50,000 ही है और 6000 ही है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो गए 56, और डेबिट में कितना था बेटे 1500, इसको माइनस करके 54,500, डेबिट क्रेडिट बराबर करते आप बेटे 54,500 का क्या हो जाता, प्रॉफिट, पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर वो क्रेडिट हो जाता। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों अमेजिंग क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग। देख लो एक बारी देख लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका दोनों मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे बेटे, फटाफट जल्दी आप लोगों ने सॉल्व, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, मिलकर क्या करना है अपने को, साथ में सॉल्व करना है, ठीक है। चीता ही कह दे क्वेश्चन है ये, चीता ही कह दे क्वेश्चन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई, तो देखो कहता है जी, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ मनोज, मनोज को एडमिट किया एज अ पार्टनर इन द जर्नल ऑफ लीना एंड रोहित, लीना और रोहित दो पार्टनर है, ठीक है। अब कहता है जी, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाई, क्या बात है, ध्यान से समझना, देखो ये लिखा हुआ है बाई, दिख रहा होगा आपको, मैंने बॉक्स में डाल दिया इसको, बाई, बाई का मतलब से, कह रहा है 10,000 रुपए से बढ़ गई है भाई वैल्यू, ठीक हो गई बात। कई बार ऐसा आएगा टू, ठीक है बेटे, टू का मतलब होता है तक, से बाई का मतलब क्या होता है, इतने रुपए से। तो देखो फर्नीचर बढ़ गई है, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। देखो हम यहां पर आंसर करेंगे बेटे, आंसर, तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और बेटे क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लेंगे, पहली एंट्री देखेंगे, पहली एंट्री क्या कह रहा था भाई, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाई, फर्नीचर असेट होता है, बढ़ गया तो बेटे डेबिट होगा, ध्यान से समझना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बोला था 2 से यानी 10,000 रुपए से, 10,000 से, गॉट इट और नॉट, पहली एंट्री खत्म। आगे बढ़ो, क्या था जी, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू आ गया यहां पर, देखो टू, कहता जी 2 40,000, कहता 40,000 तक हो गई है बेटे वैल्यू। अब एक चीज समझना यहां पर ध्यान से, अगर बाई वाला आएगा, बाई यानी से आएगा, तो आपको क्वेश्चन के अंदर बुक वैल्यू दी हुई है या नहीं दी हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है, एब्सोल्यूट अमाउंट निकाल के दिया है। लेकिन अगर 2 वाला आएगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 2, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज 2 या डिक्रीज 2, तो ये ना कंपैरिजन वाला है, कंपैरिजन, इतने तक बढ़ गई है भाई, यहां तक बढ़ गई है, कंपैरिजन। तो बेटे किसी शुरुआत वाले से तो कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको इसके लिए बुक वैल्यू चाहिए होगी। तो यहां पर 40,000 तक हो गई है, और पहले बेटे फर्नीचर कितने का था, 20,000, तो बताओ डिफरेंस कितना आ गया सर, 20,000, 20,000 से बढ़ गया, तो 20,000 से फर्नीचर बढ़ गया, यहां लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फायदा हुआ है, फायदा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो चुका है, क्रेडिट, क्रेडिट हो चुका है बेटे, कितने से बोलो जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, 20,000 से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू कितनी है? 50,000। बहुत बढ़िया। अब इसको समझेंगे ध्यान से समझना है। ध्यान से क्या समझना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमेशा देखना ये जो बुक वैल्यू होती है बेटे, बुक वैल्यू, मां कसम खा लो ये 100% के बराबर होती है। क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ये हमेशा बुक वैल्यू आपकी 100% के बराबर होगी। ठीक हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में जी, 50,000 रुपए फर्नीचर की वैल्यू है, 50,000 रुपए बुक वैल्यू है, जो कि 100% के बराबर होगी। इसमें कोई दो राय की बात तो नहीं है? नहीं है सर। कहता जी बढ़ाकर 120% कर दो, बढ़ाकर 120%। ऐसे करो, मां कसम खाओ, जो ये फॉर्मूला बता रहा हूं रामबाण फॉर्मूला है, जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उससे आपने करना मल्टीप्लाई, और जिस चीज की वैल्यू दे रखी है उससे करना है डिवाइड। देखो यहां पर 100% की वैल्यू दे रखी है, और कितना है? 50,000। ये देखो 50,000, और ये 100% की वैल्यू है, तो सर ये 100 से तो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक हो गई बात? और मल्टीप्लाई किससे होगा? 120% की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया बेटे आपका 60,000। 60,000, 12 पंजे 60। गॉट इट और नॉट? इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू अब 60,000 हो चुकी है। पहले 50,000 थी, बढ़ गया है 10,000, फायदा हो गया। गॉट इट और नॉट? फायदा हो चुका है, तो यहां पर एंट्री कर देंगे बेटे, तीसरी एंट्री कर देंगे। फायदे के लिए सर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, और 2 का मतलब होता है क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 10,000 ओनली। बटे 50 तो था ही ना, 60 हुआ बढ़ के, तो डेबिट क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने से? 10,000। अब देख रहे हो आप मेरे प्यारे बच्चों, फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एंट्री सेम है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो अलग है। ठीक है? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? एंट्री वही, सोच नहीं। आगे देखते हैं अगला, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। बेटे इसको लगा लो 100%, 100% चांस इन एग्जाम। ये जो एंट्री है बेटे, इस एंट्री को कहते हैं, इस एंट्री को बता दूं क्या कहते हैं? इस एंट्री को कहते हैं चीता ही कह दे एंट्री। इस एंट्री को बेटे चीता ही कह दे एंट्री कहते हैं। बहुत जबरदस्त, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या एंट्री लेके आए हूं आप लोगों के लिए, मजा आ गया। चुम्मेश्वरी एंट्री है। देखो कहता है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। अब बच्चा कहता है जी अच्छा सर स्टॉक क्या हो गया? अंडर वैल्यूड हो गया है। बच्चा हमारा मासूम सा ये समझता है अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। अरे मेरे मौत के परिंदे, मेरे पिकाचू, बच्चा सोचता है सर डेप्रिसिएशन इक्वल टू अंडर वैल्यूएशन। क्या बदतमीजी कर दी बेटे, क्या बदतमीजी कर दी। मौत आ जाए ये देख के, नहीं, कभी ऐसा नहीं समझना। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या है? इसको ऐसे समझो, कई बार आपको टीचर पुश करते हैं ना, कहते बेटे तू कर सकता है, तेरे अंदर पोटेंशियल है। आप अपने पोटेंशियल को अंडर वैल्यूड कर रहे हो, आप अपने आप को कम समझ रहे हो, आप हो ज्यादा, आप कम समझ रहे हो। आपने जिस दिन 100% एफर्ट लगा दिया उस दिन आप क्रांति उठा दोगे, आप तबाही मचा दोगे और बेस्ट रिजल्ट लेके आओगे। अभी तो आप अपने पोटेंशियल का बहुत अंडर वैल्यू कर रहे हो, 70% हो आप, यानी आपका पोटेंशियल 30% ज्यादा है। गॉट इट और नॉट? तो बेटे अंडर वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होता। अंडर वैल्यूएशन मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपने असेट को अंडर वैल्यूएशन कर रखा है इसका मतलब आपका फायदा है, आपने कम दिखा रखा है। असेट है ज्यादा, आपने दिखा कम रखा है। बहुत बढ़िया। तो अब आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं। कहता है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, 10% से कम दिखा रखा है। बुक वैल्यू होनी चाहिए थी कायदे से 100%, आपने 10% से कम दिखा रखी है, यानी आपने 90% दिखा रखी है केवल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और 18,000 रुपए उसकी वैल्यू है, चेक कर लो, 18,000 रुपए वैल्यू है। इसका मतलब जो स्टॉक आपका 18,000 रुपए, 18,000 रुपए है, इसकी वैल्यू आपने 90% ले रखी है। बोलो हाँ या ना? इसकी वैल्यू कितनी ले रखी है? 90%। अब मुझे बताओ अंडर वैल्यूड बुक वैल्यू होगी कितनी सर? बुक वैल्यू मैंने आपको मां कसम पीछे दिलवाई। मैंने कहा बुक वैल्यू लिख देता हूं यहां पर, ये देखो, मैंने आपको यहां पर ऊपर लिखवा रखा ना,
लाल कलर के बॉक्स में डाल दे रहा हूं इसको। आपने ये मां कसम खा लेनी है बेटे, ध्यान रखना सदैव आपको, ठीक है। मार्कर चेंज कर लिया हम अपना। बुक वैल्यू हमेशा 100% के बराबर होगी, लेकिन आपने तो 10% से अंडर वैल्यूड कर रखा है, यानी अभी जो आपने 18,000 रुपए ले रखा है वो 90% के बराबर है, तो आपको 10% से बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, 18,000 इंटू, मैंने क्या बुलाया अभी आपको, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई। किसकी वैल्यू निकालनी है सर, 10% की, तो 10 से मल्टीप्लाई। और ये 18,000 रुपए जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू है सर, 90% की वैल्यू है, तो 90 से कर दो डिवाइड, ये आपका आ गया 2,000 रुपए। बहुत बढ़िया भाई, यानी स्टॉक जो है ना 2,000 से कम दिखा रखा था आपने, बढ़ा दो भैया, बढ़ा दो। जब स्टॉक को मेरे प्यारे बच्चों बढ़ाएंगे, स्टॉक होता है असेट, असेट आपकी बढ़ गई तो हो गया फायदा, फायदा हो गया तो क्रेडिट कर देंगे किसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो स्टॉक आपकी असेट है, स्टॉक क्या हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 2,000 से। सर 18 पहले था, 2,000 और डेबिट हो गया, यानी 20,000 हो गया, बिल्कुल हो गया। चेक करो, इसको ऐसे भी सिखा देते हैं, 18,000 है बेटे, आपको पता है 90% की वैल्यू, तो 90 से तो डिवाइड करेंगे। अच्छा बुक वैल्यू कितने परसेंट होती है, 100, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, जरा चेक करो, 20,000 आ गया डायरेक्ट, 20,000 आ गया। 20,000 और 18,000 का जो डिफरेंस होता है वो 2,000 होता है, 2,000 का आपने रिकॉर्ड कर दिया, एंट्री कर दी। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, इसको आपने समझना कैसे। आप बच्चा गलती भी क्या करता है ये भी बता देता हूं आपको, देखो जरा, हमारे जो बच्चे हैं मासूम भोले वाले से बच्चे, वो एंट्री क्या करते हैं बता दूं आपको, जरा चेक करो क्या करते हैं। देखो ये जो आया ना 1,800 रुपए, ये 18,000 का सीधा 10%, समझ तो जाते हैं कि 10% से अंडर वैल्यूड है, कम कर रखा है, तो सीधा निकाल देते हैं 1,800 रुपए। अरे भैया 1,800 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। आई बात समझ में या नहीं आई, सॉल्यूशन कैसे होगा, अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन कैसे होगा। गॉट इट और नॉट, बहुत बढ़िया। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, इसका एक और देखें, अगला, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, इसका जुड़वा भाई ले आया हूं, चीता ही कह दे एंट्री है बेटे, ये चीता ही कह दे एंट्री। ये एंट्री भी आप देख सकते हैं, ये वाली एंट्री भी इसका भाई लेके आया हूं मैं, और इस एंट्री का नाम क्या है, चीता ही कह दे एंट्री। पेपर में 1 मार्कर में टर्म 1 में चेक कर लेना बेटे, चीता ही कह दे एंट्री आपकी आ चुकी है। कहते स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, ओवर वैल्यूड। कई बार आपने सुना होगा ना, कह रहे यार इस मूवी का तो, इस हीरो का तो, इस एक्टर का तो, इस हीरोइन का तो, इस सिंगर का तो ओवर हाइप है, उस लायक नहीं है, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखा रखा है। कहते कि नहीं कहते, है लायक कम, ज्यादा दिखा रखा है। कई बार आप कह देते हो, आप शॉपिंग करने गए, भैया ये ओवर प्राइस नहीं है ज्यादा, यानी प्राइस आपको कम लग रहा है, कम होना चाहिए, लेकिन है ज्यादा, ओवर प्राइस, ओवर हाइप। तो ओवर वैल्यूड 22,000 रुपए ले रखा है, और कितना ओवर वैल्यूड है आपका, 10%। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बता दिया, बुक वैल्यू हमेशा कितने बराबर होगी, 100% के। बहुत ही अच्छी बात है, आपने ओवर वैल्यूड कर रखा है, ओवर वैल्यूड असेट को ओवर वैल्यूड कर रखा है, नहीं ज्यादा कर रखा है। बुक वैल्यू 100% होनी थी, आपने ओवर कर रखी है, कितने परसेंट ओवर कर रखी है, 10%, तो 110% दिखा रखी है। यानी यहां पर जो वैल्यू होनी चाहिए थी आपकी, ये ट्रांजैक्शन कौन सी थी बेटे, ये ट्रांजैक्शन थी 4 और 5, तो ये 4th का मैंने 4th का वर्किंग नोट बना दिया, ये आपकी मोहब्बत में मैंने 5th का वर्किंग नोट बना दिया। देखो आपने 22,000 रुपए लिखा हुआ है, और ये ओवर वैल्यूड है कितने से, 10% से, तो बुक वैल्यू 100% होगी प्लस 10% से ओवर वैल्यूड, यानी आपने इसको 110% माना हुआ है। गॉट इट और नॉट, बहुत बढ़िया। ठीक कर दो सर, गलती हो गई। 22,000 कितने की वैल्यू चाहिए, कितने की वैल्यू, अगर आप ओवर वैल्यूएशन वाली वैल्यू निकालने चाहते हैं केवल, तो 10% से ओवर वैल्यू है तो 10% की वैल्यू निकालनी है। और इस समय ये 22,000 की वैल्यू है कितने के बराबर, देखो 22,000 इक्वल्स टू 110, 110 के उससे डिवाइड, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई, और जिसकी वैल्यू दे रखी है, इसको याद कर लो बेटे, समझ लो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई, जिसकी दे रखी है उससे डिवाइड। तो 110 से ये आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2,000,
₹2000 आ गया। गॉट इट और नॉट? अब देखो असेट को ओवर वैल्यू कर रखा था, यानी ज्यादा दिखा रखा था। बच्चे सोचते ओवर वैल्यूएशन का मतलब फायदा, गलत। ओवर वैल्यूएशन फायदा नहीं है बेटे, ओवर वैल्यूएशन का मतलब ज्यादा दिखा रखा है कम। कम कर दो मेरे प्यारे बच्चों, कम कर देते हैं, और कम कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, नुकसान हो गया। तो रिवैल्यूएशन तो क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। और टू स्टॉक अकाउंट कितने से बेटे, 2000 से, 2000 से, 2000 से। क्लियर हो गई बात? बताओ या नहीं हुई? समझ आ गया या नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। अब इसका देखो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बता दूं आपको। जो भी आपको वैल्यू दे रखी होगी, जो भी वैल्यू दे रखी होगी, वैल्यू वैल्यू इनटू करना है मेरे प्यारे बच्चों आपको किससे? अगर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू चाहते हो आप तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना। अगर ओवर वैल्यूड है तो 100 प्लस ओवर वैल्यू, और अगर अंडर वैल्यू है तो 100 अपॉन में 100 माइनस 10, जो हमने इसके अकॉर्डिंगली किया है। गॉट इट और नॉट? चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000, बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 20,000। कहता जी मार्केट में अब जो कंप्यूटर है ना, जो वैल्यूअर है, कह रहा जी 25,000 का हो गया, तुमने 20 से दिखा रखा, इसको बढ़ाओ। तो भाई कंप्यूटर हमारा बेटे असेट होता है ना, असेट होता है 4, 5 और 6। तो कंप्यूटर को बेटे असेट को बढ़ा दोगे, बढ़ाने के लिए होता है सर डेबिट। कंप्यूटर अकाउंट हो गया डेबिट। टू क्या सर, टू क्या, रिवैल्यूएशन, फायदा हो गया ना बेटे, फायदा तो क्रेडिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ जरा कितने से, 5,000, 5,000। 25 का हो गया, 20 की वैल्यू ले रखी थी। अगला पढ़ो, जो अगला पढ़ो। कहता मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000, 80,000 में ले रही है। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। खून के रंग से बेटे इसको लाल कर देता हूं मैं, जरा देखो। अब अपना खून नहीं है बेटे, मार्कर का खून है ना, मैंने लगा दिया बेटे इसको। इंपॉर्टेंट है ना बच्चे? यहां पर क्या गड़बड़ी क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, अभी जरा समझाता हूं, ध्यान से समझो। कहता मशीनरी इज टेकन बाई लीना, लीना ने ले ली, इतना तो मैं समझ गया। कितने में लिया, 80,000 रुपए में लिया। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी थी, 60,000 थी। बेटे एक बात बताओ, जो मशीनरी है वो तो है ही 60,000 रुपए की, 80 में ले कैसे लेगी? पहले आपको 60,000 की मशीनरी को बढ़ाना पड़ेगा और 80,000 तक करना पड़ेगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, कमेंट में लिख दो फटाफट, यस यस सर। समझ आ रही बात? भाई 60,000 की आपकी बुक वैल्यू, बुक में रिकॉर्ड कितने से किया हुआ है बेटे, बताओ ना, परेशान क्यों कर रहे हो? बुक वैल्यू 60,000 रुपए मशीनरी की, ठीक है बेटे? तो जरा देखो यहां पर मैं फॉर्मेट बना देता हूं जल्दी एक और बार। ये हो गई डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, और ये हो गया हमारा क्रेडिट। और इधर बना लेंगे वर्किंग नोट, ठीक है बेटे? इधर बना लेंगे हम लोग वर्किंग नोट, ठीक है? तो जरा चेक करो बेटे, यहां पर सबसे पहले आप, एंट्री नंबर थी हमारी 7। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप वैल्यू बढ़ाओगे। किसकी वैल्यू, क्या ले रही थी लीना, मशीनरी। तो मशीनरी को बढ़ा दोगे तो मशीनरी बढ़ जाएगी। बढ़ाने के लिए मशीनरी अकाउंट क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट। टू फायदा भी हो गया, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्या हो गया बेटे, चेक करेंगे क्रेडिट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, 20,000, 20,000, 20,000। बोलो यस और नो? बहुत बढ़िया भाई। अब इसी के अंदर ये दो पार्ट होंगे, फर्स्ट और सेकंड। ये 7th का सेकंड आ गया। क्या आ गया 7th का सेकंड बेटे? अब लीना लेगी, अब 80,000 की हो गई ना, पहले लीना नहीं ले लेगी और बाद में 80,000 की, मशीन चली गई, आप बढ़ाओगे कब, अब लीना लेगी। हमेशा ध्यान रखो, कई बार ऐसा भी होगा, कैसा होगा, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज में लीना ले रही है, लेकिन मशीनरी की वैल्यू, बुक वैल्यू 1,00,000 की थी। इसका मतलब इन दैट कंडीशन फिर आपने क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, असेट की वैल्यू को पहले कम करना पड़ेगा। कम करोगे रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, नुकसान हो गया, और क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटे आपका, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी है। तो यहां पर देखो लीना, अब एक बात बताओ, जब लीना आपकी क्या ले रही है बेटे, लीना आपकी मशीनरी ले, फर्म की मशीन ले रही है, लीना की मशीन तो नहीं थी, फर्म की थी। तो भाई आप बताओ लीना की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? लीना की कैपिटल बेटे कम हो जाएगी, और लीना की कैपिटल कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहां पर लीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू में बता दो जल्दी क्या आ जाएगा, मशीनरी। मशीनरी असेट थी हमारे पास से चली गई, टू मशीनरी अकाउंट। कितने से मेरे प्यारे बच्चों, 80,000 से। 80,000, गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं बेटे क्या क्वेश्चन बन रहा था। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाई रोनित, यानी जितनी भी मशीन थी ना उसका 1/3। 1/3 मतलब 1/3 कहता है रोनित, रोहित 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 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाई रोहित फॉर 30,000, 30,000 रुपए में ले रहा है। एंड द बैलेंस इज रिवैल्यूड, और जो बैलेंस है बेटे वो 57,600 के अंदर रिवैल्यूड हो रहा है। और बुक वैल्यू मशीनरी की कितनी थी बेटे, 72,000। देखो बहुत ही इजी हो गया। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना है, जो मशीनरी है बेटे, मशीनरी जो है इसकी कीमत है 72,000। तो जो 1/3 है, तो बेटे 1/3 जो होगा 72,000 का, वो कितना हो जाएगा बेटे, 24,000। 24,000। तो बाकी की कितनी बच गई, 2/3 बच गई, वो कितनी है, 48,000। बताओ समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, कोई दिक्कत है? और ये जो 1/3 मशीन है, 24,000 जो मशीन है, 24,000 की जो मशीन है, ये रोहित ने खरीदी है, रोहित ने ले लिया है। देखो जरा, 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाई रोहित, कितने में, 30,000 रुपए में। 24,000 वाली भाई ने कितने में ले ली, 30,000 रुपए में। तो 6,000 का तो फायदा हमारे को पहले यहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और 48,000 रुपए की जो मशीनरी है ना, 48,000 की, वो हो चुकी है 57,600। वहां पर लिखा हुआ 57,600, ये हो गया 57,600। बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया? अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटे, 6,000 प्लस 9,600। टोटल बेटे 15,600 रुपए की जो आपकी मशीनरी है वो बढ़ गई है। तो सबसे पहले एर्थ एंट्री का फर्स्ट पार्ट, एर्थ एंट्री का फर्स्ट पार्ट आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू को बढ़ाओगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट क्या होगा बेटे, डेबिट होगा। और फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। टू रिवैल्यूएशन, टू का मतलब होता है क्रेडिट, 15,600, 15,600। बोलो यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो यस और नो। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है? बहुत ही अच्छी बात है बेटे, ठीक है। तो 15,600 से अब मुझे बताओ, जो हमारा बंदा है पार्टनर रोहित, रोहित को सेकेंड एंट्री के अंदर रोहित ने 30,000 रुपए की, मैं दिखा भी देता हूं आपको, कहता है जी 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाई रोहित 30,000। तो क्या मैं 30,000 रुपए से रोहित की कैपिटल को कम नहीं कर दूंगा? बिल्कुल कम कर दूंगा। तो यहां हो गया बेटे रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी भी हमारी क्या हो गई बेटे, कम हो गई है। ओ शिट, मशीनरी अकाउंट कितने से बेटे, 30,000 से। कितने से, 30,000 से। बताओ समझ आ रही है बात या नहीं आ रही बेटे? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटे? किस बच्चे को, किस महारथी मेरे बच्चे को ये एंट्री समझ में नहीं आई? गॉट इट और नॉट? दो ही एंट्री होगी बेटे इसमें, जैसे पीछे हुई थी। अब देखो जरा क्या हो गया, आउट ऑफ द अमाउंट, 9th एंट्री पढ़ रहे, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने लगा दिया। इंपॉर्टेंट तो क्या इजी है, लेकिन पेपरों में ज्यादा आती है। अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम विच होगा बेटे ये, विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई एक बात बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस सारे मेरे प्यारे बच्चों, एक तो एंट्री होती है एक्सपेंस को पे करने की, और दूसरा होता है इसको पीएनडल में ट्रांसफर करने की। लॉस है, पीएनडल अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, लॉस एक्सपेंस, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पर कह रहा है डेबिट हो चुका है, यानी सारा खर्चा आपने मान लिया है। कितना था वो, 5,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंस। बहुत बढ़िया भाई। क्या था, जो 50,000 रुपए का आपका इंश्योरेंस प्रीमियम था ना, उसमें से जो 5,000 रुपए वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए पे आज किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो क्या हो गया, प्री पेड, पहले पे कर दिया, असेट बन गई आपकी। क्या बन गई बेटे, असेट, करंट असेट। इट इज नॉट फिक्टिशियस असेट्स, करंट असेट है।
9th देखेंगे तो आप क्या कर देंगे एंट्री, प्री पेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा हो गया ना बेटे, फायदा हो गया, असेट बढ़ गई। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जल्दी बता दो कितने से, 5000, 5000 ईच। गॉट इट, बहुत बढ़िया। अब जरा चेक करते हैं बेटे एक और एंट्री, एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 5000 पेड बाई लीना। एक बात बताओ बेटे, रिवैल्यूएशन का प्रोसेस आप कर रहे हो और इस प्रोसेस पे आपने, इस प्रोसेस के लिए आपने 5000 रुपए रिवैल्यूएशन एक्सपेंस दिया। भाई रिवैल्यूअर को बुलाया होगा, अकाउंटेंट को बुलाया होगा, और अकाउंटेंट क्या करेगा, आपसे कुछ पैसा भी लेगा। अब इस प्रोसेस में, रिवैल्यूएशन के प्रोसेस में जो आपने पैसा पे किया 5000, आप मुझे बताओ क्या ये लीना का पर्सनल एक्सपेंस था? नहीं बेटे, ये फर्म का एक्सपेंस है। और फर्म के एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, इनकम को और गेन्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या बना रहे हो आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे ही पता चल गया आपको, मां कसम खाओ कि एक्सपेंस है, रिवैल्यूएशन में आप क्या करोगे, डेबिट। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, अमाउंट जरा चेक करेंगे कितना है, 5000 है। लेकिन एक बात बताओ, ये फर्म ने तो पे नहीं किया, होना तो कायदे से टू कैश अकाउंट चाहिए था, फर्म का कैश, लेकिन लीना ने पे किया। अब लीना ने पे किया तो क्या लीना को कंपेंसेशन नहीं दोगे? लीना मांगेगी नहीं मांगेगी? भाई मैंने अपनी जेब से पे करा है, तो लीना की कैपिटल बढ़ा दोगे, और कैपिटल बढ़ाओगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट टू लीनाज कैपिटल अकाउंट। कितने से मेरे बच्चों बता दो जरा, 5000 से। कितने से, 5000। बहुत बढ़िया। और अब देखो बेटे, वन ऑफ द लास्ट एंट्री है अ डेटर। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बेटे, यहां पर अ डेटर हो गया, ये अ डेटर हुज ड्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये, ₹14,000 वर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर, पेड 10,000 इन सेटलमेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लगा दिया डबल स्टार, बहुत ज्यादा, ये भी चीता ही कह दे एंट्री है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ध्यान से समझना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, बनाया कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, कहता जी एक डेटर था, 14,000 उससे लेने थे, बैड डेब्ट्स हो गया लास्ट ईयर, उसने 14,000 में से 10,000 दे दिया। अब बच्चा हमारा इतना कंफ्यूज है, इतना बेवकूफ है, वो ये सोच रहा है कि ये भी पैसा जो है ना 4,000 कम मिला है, ये लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाता है। नहीं बेटे, सीन समझो, यहां सीन समझाता हूं तुम्हारे को मैं सीन समझाता हूं, तुम्हारा भाई ये सीन समझा रहा है, देखो ध्यान से समझना। डेटर था, कोई भी डेटर था, मैंने लिख दिया डेटर डेबिट टू सेल्स था, मान लेते हैं टू सेल्स अकाउंट था। कितने से, 14,000 से। ये पिछले साल की बात है, पिछले साल की कहानी है। अब इस डेटर ने कह दिया भाई मैं तो केओ हो चुका है मेरा, मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता। कोर्ट में हम गए, कोर्ट ने कहा भाई ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, ये पैसा नहीं दे सकता। अब बेटे जब कोर्ट ने इस बात को कह दिया कि ये डेटर इंसॉल्वेंट है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस डेटर को अपना एक्सपेंस, अपना लॉस मानोगे एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। 11th क्लास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ाया आपने, आपको मानना पड़ेगा उसको। अगर आप नहीं मानते तो आप पे फ्रॉड का इल्जाम लगेगा कि आपने इन्वेस्टर, अपने क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट के साथ चीटिंग करी है। क्लियर है? आप पेंटेड पिक्चर दिखा रहे हो, आप डेटर को डेटर मान रहे हो, जबकि वो डेटर है ही नहीं, वो तो इंसॉल्वेंट हो चुका, उससे कुछ भी रिकवर नहीं होगा, वो बैड डेब्ट्स हो चुका है। तो अब जब आपको पता चल गया डेटर बैड डेब्ट्स हो गया, तो इस डेटर को आप खत्म करोगे, क्या करोगे, टू डेटर खत्म करने के लिए असेट को क्रेडिट करेंगे 14,000 से, बोलो हाँ या ना। और डेबिट किसे कर देंगे बेटे, उस समय क्या किया होगा आपने, मैं बता देता हूं। उस समय आप, अरे यार, टू डेटर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितने से बेटे, 14,000 से। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बहुत बढ़िया। अब इस डेटर की एक एंट्री तो ये हुई, दूसरी एंट्री एक और होगी 31 मार्च को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। सारे एक्सपेंस और जो लॉसेस होते हैं और जो रिवेन्यूज होते हैं उनके को P&L में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है बेटे, अब देखो यहां पर आपका डेटर क्या था बेटे, डेबिट, और यहां डेटर क्या हो गया, क्रेडिट, जीरो हो चुका है। अब आपके पास कोई भी डेटर नहीं है। बैड डेब्ट्स यहां पर क्या थे बेटे, डेबिट, और बैड डेब्ट्स क्या हो गए यहां पर आपके, क्रेडिट। गॉट इट और नॉट, बहुत बढ़िया, ये सब जीरो हो चुका है। अब अगले साल डेटर की अंतर आत्मा जाग रही है, कहता जी मैं तो आपको पैसा दूंगा, दे दे भाई। अब डेटर मेरे प्यारे बच्चों है नहीं हमारे पास,
अगर वो 1 रुपया भी देगा ना वो फायदा ही है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसे लॉस मान चुके हो। अब जो 10,000 रुपए उसने दिए ना बेटे, वो प्योरली आपका क्या है, वो प्योरली आपका क्या है, फायदा है। वो प्योरली आपका फायदा, 14,000 में से 10,000 दिया, 14,000 में से वो 14 रुपीज भी देता ना तो भी आपका फायदा था। आपका यहां पर 4,000 का नुकसान नहीं, वो बच्चे से नुकसान मान लेते हैं। तो ध्यान रखना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th एंट्री क्या हो जाएगी आपकी बेटे, पैसा आपको रिसीव हुआ है तो आपका बेटे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट होगा। कितने से बेटे, 10,000 से। कितने से, 10,000 से। एक एंट्री है। और इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा बेटे, फायदा हो गया तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने से, 10,000 और 10,000। अल्टीमेट एंट्री करना चाहो अल्टीमेट एंट्री कर सकते हो। क्रेडिट का बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, डेबिट बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये आपका डेबिट, और डेबिट का क्या हो गया है, 0। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अमेजिंग क्वेश्चन था बेटे। अब मैं आपके लिए देखो यहां पर एक और क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन लेके आया हूं। ध्यान से समझेंगे, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए डिटेल में। कहता जी, स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली यानी 1:1 में। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वॉज एज फॉलो। अब देखो, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कभी भी होगा तो आपने लाइबिलिटी साइड पढ़नी है और देखना है क्या क्या लिखा हुआ है। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कैपिटल दे रखी है स्वदेश और स्वराज की। बहुत बढ़िया भाई। कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व नहीं है। अगर होता तो उसको आपने क्या कर लेना था, स्टार लगा लेना था। कैश है, कैश एट बैंक है, डेटर है, प्रोविजन माइनस किया, स्टॉक है, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस और ओल्ड गुडविल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट। कहता संभव को आपने एडमिट कर लिया पार्टनर 1 अप्रैल 2024 को कुछ टर्म्स पे, ठीक है। कहता संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, 1/5 शेयर दोगे प्रॉफिट में। ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है वो 5,000 रुपए का, और कैश कैपिटल कितना लाया, 20,000। कहता गुडविल ब्रॉट बाई संभव, जो संभव लाया है, विल बी विड्रॉन बाई स्वदेश एंड स्वराज। बहुत बढ़िया। जो गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया संभव, वो स्वदेश और स्वराज क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो मैंने क्या बताया था, याद करो बेटे पिछली वीडियो में, कि उसने बोला विड्रॉवल ऑफ गुडविल, विड्रॉवल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तुमने सुना विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, कैपिटल कम हो जाएगी स्वदेश और स्वराज की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर, ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, ये कौन से नंबर की है, 3rd नंबर की है, 3rd नंबर की ट्रांजैक्शन है। मैंने डेटर पे 3 लिख लिया। क्यों लिख लिया 3 एडजस्टमेंट है, जब करेंगे तो उसको समझ लेंगे, ठीक है। बता भी देता हूं, 5% तक करने हैं। 20,000 का 5% होता है बेटे कितना, 1,000। आपने 500 बना रखा है तो 500 रुपए से लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। आगे देखते हैं। कहता जी मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई का मतलब क्या होता है, से 2,000 रुपए से, एंड फर्नीचर बाई 12.5%। तो जरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फर्नीचर पे 4th लिख लिया और मशीनरी पे भी 4th लिख लिया, ठीक है बेटे। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये। आगे देखते हैं बेटे, स्टॉक बी वैल्यूड एट 23,000। ये कौन से नंबर की है बेटे, 5 नंबर की है। स्टॉक देखोगे, स्टॉक पे मैंने लिख दिया 5, ठीक है, 20,000। आगे आ जाओ भाई। लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड, यानी बढ़ गई है, कितने से, 20% से, 20% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या लिख लेंगे बेटे, 6। समझ आ गई बात। 20% से बढ़ा देंगे, 73,500 लिखा हुआ है। आगे आ जाओ ए भाई। हाँ, उसके बाद देखो, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स इज टू बी रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हो गई, फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन। out of the amount of insurance premium which was debited to profit and loss account, 5,000 be carried forward as a prepaid insurance। ये भी असेट बढ़ गई है, चलो बहुत बढ़िया। क्या था, a bill
और 5000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट अकाउंटेड, तो ये आउटस्टैंडिंग बिल आ जाएगा कितने से, 5000 से। बहुत बढ़िया भाई लाइबिलिटी। अब आ जाओ क्या कहता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो आपको एक तो भाई बैलेंस शीट बनानी है, जर्नल एंट्री करनी है। मैं यहां पर देखो फॉर्मेट बना लेते धैड़ पैड में। डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये लेजर फोलियो हो गया, ये डेबिट और क्रेडिट। यहां पर भी बेटे आपने बना लिया एक डेट का कॉलम, ज्यादा जर्नल एंट्री है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और ये क्रेडिट हो गया। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? बहुत बढ़िया भाई। आगे चलकर मेरे प्यारे बच्चों हम यहां पर क्या कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला है, ले भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है बेटे। फिर उसके बाद यहां पर बोला हुआ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये बन जाएगी आपकी बेटे, बैलेंस शीट बन जाएगी। और बताओ कब बन जाएगी, एज ऑन 31 मार्च 2024। वैसे 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, एक ही बात है, 2024। चेक करेंगे बेटे बैलेंस शीट के अंदर भी हम, ये आपकी हो गई लाइबिलिटी, अमाउंट हो गया, असेट्स और ये अमाउंट हो गया। क्लियर हो गई बात ये नहीं हो गई? बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई समस्या जल्दी मुझे बता दो बेटे, जल्दी 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 जल्दी, अरे फास्ट। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, जरा चेक करो, जर्नल एंट्री में तबाही मचाएंगे हम लोग। ठीक है बेटे, सबसे पहले मैं यहां पर डेट भी लिख लूं, जर्नल एंट्री के अंदर 2024 है और 1 अप्रैल है। नया पार्टनर कौन था भाई, नया पार्टनर संभव 1/5 शेयर के लिए आ रहा है प्रॉफिट में, और 20,000 रुपए क्या लेके आ रहा है जल्दी बता दो। 20,000 रुपए लेके आ रहा है आपकी कैपिटल, और 5,000 रुपए लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जल्दी देखो यहां पर आप क्या करोगे, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट, डेबिट टू संभव्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। तो संभव जो कैपिटल लेके आया अपनी 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया है वो 5,000 और टोटल कैश आ गया बेटे 25,000। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ना होता है, पहले तो डेबिट कर लो प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, डेबिट कर लो 5,000 से। टू जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा वो कौन सी रेशो में मिलेगा बेटे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगा। अब 1/5 शेयर के लिए आया है, क्या आप मुझे बताओ, ये बताया कि कौन सी रेशो में आएगा, इस किस रेशो में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपरली हमको इतना समझ में आ गया कि जो बात करी गई है, ये कौन सी बात करी गई है, ये जो आपकी इक्वली रेशो थी, यही आपकी क्या है मेरे बच्चों, जल्दी बता दो फास्ट, सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी यही आपकी क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो देखना है, तो यहां पर टू पार्टनर पुराने थे हमारे, स्वदेश और स्वराज। टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट और टू स्वराज कैपिटल अकाउंट इक्वली बांट देंगे, 2,500 और 2,500। अच्छा जी, एक चीज देख लो भाई, ये चालाकी क्या बोला था इसने कि गुडविल ब्रॉट भाई संभव विल बी विड्रॉन भाई और मैंने बताया था गुडविल विड्रॉन बोला, तुमने क्या सुना। अच्छा पहले बताओ कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश असेट होता है, कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, कितने से सर, 5,000 से। तो बोलो डेबिट क्या हुआ, स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 2,500
2,500। सर उसने तो गुडविल बोला था ना बेटे। अरे गुडविल बची कहां, वो तो क्या बन चुका है, क्या बन चुका है, जल्दी बोलो क्या बन चुका है। वो बन चुका है बच्चों हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल, जो हमारा है वो क्या बन चुका है बेटे, कैपिटल अकाउंट बन गया। बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब देखो, अब देखो रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी। वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। क्या बोला हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बढ़ गया यानी नुकसान हो गया, ये नुकसान वाली एंट्री है। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं जो 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 नुकसान वाली एंट्री है उस पर मैं डेबिट लिख देता हूं। देखो मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाई, लो भाई ये भी डेबिट वाली एंट्री है, और फर्नीचर भी 12.5% से। स्टॉक भी वैल्यूड 23,000, स्टॉक पहले कितने का था, ये तो भाई फायदे वाली एंट्री है, इस पे आप क्या लिख लोगे, क्रेडिट लिख लो। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, क्रेडिट लिख लोगे। इन्वेस्टमेंट 2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स, ये भी फायदे वाली है, क्रेडिट लिखो। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी फायदे वाली एंट्री है। और बिल 5,000, ये आपकी नुकसान वाली एंट्री है। बहुत बढ़िया, तो मजा आ गया भाई। डेबिट क्रेडिट लिख लिया आपने। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ मैदान में। एंट्री नुकसान वाली यानी रिवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट। 2, अब एक एक करके निपटाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर, डेटर पे 5% क्या हो जाएगा बेटे, बढ़ जाएगा। तो देखो प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन 5% बनाना है, डेटर 20,000 का 5% होता है बेटे कितना, 1,000। 500 पहले से बना पड़ा है, 1,000 करने के लिए और कितना चाहिए, 500। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने से बेटे, बोलो 500 रुपए से। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद मशीनरी रिड्यूस्ड बाई 2,000, तो भाई मैंने यहां लिख दिया 2 मशीनरी, कितने से, 5,000 से। बोलो यस और नो। उसके बाद देखो जो आपका 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 मशीनरी कहां गया, हाँ ये रहा मशीनरी। और फर्नीचर बेटे कितने से, 12.5% से। फर्नीचर 12.5% से। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर कितना है आपका, फर्नीचर है 10,000 का। फर्नीचर कितने का है, 10,000 का। तो 2 फर्नीचर 10,000 का 1,250 हो गया बेटे, 12.5%। ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ जरा, ये वाली आपने एंट्री कर दी है, ये वाली एंट्री कर दी है। स्टॉक बी रिवैल्यूड, ये तो बढ़ गया था, ये भी क्रेडिट वाली थी, क्रेडिट क्रेडिट। और ये वाली आपकी डेबिट थी, बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी नॉट अकाउंटेड। तो यहां पर इसको ले लो, 2 आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो पूरा कितना, 5,000। 5,000 गॉट इट और नॉट बेटे, कितने से है, 5,000 से। बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहां पर रिवैल्यूएशन में जो डेबिट लिख दिया था पूरा अमाउंट लिखेंगे। 5,000 कितना हो गया जरा देखो बेटे, अमाउंट कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता दो। 11,750 आपका रिवैल्यूएशन के अंदर क्या आ गया बेटे, डेबिट में आ गया। कोई दिक्कत है बेटे, कोई समस्या। मशीनरी बेटे 5,000 से नहीं थी, मशीनरी आपकी 2,000 से थी ना। एक मिनट, हाँ देखो मशीनरी आपकी कितने से थी, 2,000 से थी बेटे। गलती हो जाती, सारा काम खराब हो जाता, सारी मेहनत खराब हो जाती। 1,250। अब एक बारी निकाल लेते हैं दोबारा। 7,000 प्लस में 500 और प्लस में 1,250, 8,750 आ रहा है बेटे, ये 8,750, 8,750। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, इसके अंदर फायदे वाली भी एंट्री है। फायदे वाली क्या क्या एंट्री है, तो उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन को क्या कर लेना है बेटे, रिवैल्यूएशन को क्या कर लेना, क्रेडिट। यहां पर मैंने क्या कर लिया बेटे, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लगा चुके हम क्रेडिट। क्रेडिट क्या क्या हो रहा है, एक तो मेरे प्यारे बच्चों आपका स्टॉक जो है पहले 20,000 का था, अब कितने का हो गया, 23,000 का हो गया है। तो यहां पर स्टॉक बढ़ गया, असेट को डेबिट कर दोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से कर दोगे बेटे, जल्दी बता दो, 3,000 से। उसके बाद आप देखोगे क्रेडिट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाई 20% है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाई 20% है। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कितनी थी, 73,500 थी, है ना।
73,500, 73,500 का बेटे आपने निकाल दिया 20%, 14,700 रुपये। यहां पर आपने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 14,700 रुपये। ₹14,700, ठीक है बेटे। उसके बाद देखो यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारा, स्टॉक भी हो गया, इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए से रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से बताओ जरा, 2,000 रुपीज से, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या था, एक आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, प्री पेड इंश्योरेंस, प्री पेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और इसकी वैल्यू थी प्रीपेड इंश्योरेंस की 5,000 और क्रेडिट कर देंगे बेटे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई। अमाउंट एक बारी जरा चेक कर लेते हैं बेटे, 14,700, फिर आपका ये 3,000 हो गया, फिर आपका बेटे 8,000 हो गया, टोटल 25,700 रुपए, 24,700, 24,700, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत बेटे यहां तक आपको। अब देखो यहां पर वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। हम इस एडजस्टमेंट को कर चुके हैं, इस एडजस्टमेंट को हमने कर दिया है, इस एडजस्टमेंट को भी हमने क्या कर लिया, डन। ये भी हो गई डन हमारी स्टॉक वाली, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी एंट्री। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, गॉट इट और नॉट। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या खासियत होती है, नॉमिनल अकाउंट हमेशा बेटे लास्ट में प्रॉफिट या लॉस देगा, और हमेशा रिवेन्यू को, मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा है ना आपने 11th में, रिवेन्यू को मैच करना है किसके साथ, एक्सपेंस के साथ। तो रिवैल्यूएशन के अंदर देखो क्रेडिट में कितना है बेटे, ध्यान से देखो, क्रेडिट में कितना है 24,700, और डेबिट में कितना है 8,700, बोलो यस और 750। तो 24,700 माइनस करेंगे बेटे 8,750, तो टोटल 15,950 आ रहा है। डेबिट को बराबर करेंगे क्रेडिट के, तो बेटे क्रेडिट बढ़ा है तो डेबिट में आ जाएगा यहां पर देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और वो भी कितने से, 15 बराबर करेंगे 15,950, बोलो यस और नो, 15,950 टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट और टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, बोलो यस और नो। और इसको अगर बेटे डिवाइड कर देंगे हम बराबर 7975 और 7975, क्लियर हो गई बात। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया बेटे, आपने प्रॉफिट भी बांट दिया, गॉट इट और नॉट। अब हम इसकी मदद से क्या कर लेंगे, फटाफट बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, जो कि हम फॉर्मेट ऑलरेडी बना चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे जो कि हम फॉर्मेट बना चुके हैं। देखो फटाफट क्या है, पर्टिकुलर ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट है, गॉट इट और नॉट। अब यहां से ही बन जाएगा ये तो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आ रहा है बेटे, 2 प्रोविजन, 2 मशीनरी, 2 फर्नीचर और 2 आउटस्टैंडिंग बिल। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 500 रुपए से, फिर देखो 2 मशीनरी, 2 फर्नीचर, 2 मशीनरी, 2 फर्नीचर और 2 आउटस्टैंडिंग बिल, 2 आउटस्टैंडिंग बिल, बोलो हाँ या ना। अमाउंट देख लेंगे बेटे 5,500, 2,000, ये हो गया आपका 2,000, ये हो गया 1,250 हो गया, और ये हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों 5,000, गॉट इट और नॉट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट,
रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया बेटे, डेबिट। टू प्रोविजन, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू आउटस्टैंडिंग बिल, यही सेम एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू आउटस्टैंडिंग बिल। अब देखो क्रेडिट साइड में क्या क्या है बेटे, स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है। डेबिट है तो बाई, डेबिट को भाई क्या कहते हैं लेजर की भाषा में, बाई। बाई स्टॉक अकाउंट, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाई प्री पेड इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस था आपका 5000, स्टॉक था आपका 3000, इन्वेस्टमेंट दिया आपकी 2000 और ये था 14700। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? अब इसको हमने क्या कर देना है बेटे, मैच कर देना है। ठीक है, क्रेडिट साइड आपकी बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड आपकी आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां जैसा कि निकाला था 24,700, 24,700। और क्रेडिट और डेबिट को मैच करेंगे 24,700, तो ये आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। और जो कि ये निकल के आया बैलेंसिंग फिगर, ये स्वदेश कैपिटल, स्वराज कैपिटल। और हमने अमाउंट ऑलरेडी बांट दिया था बेटे, वहां पर चेक कर सकते हैं 7975। तो यहां पर 7975, 7975 ये आपका अमाउंट आ गया। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? एंट्री मैच भी करना चाहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल, टू स्वराज कैपिटल, चेक कर सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल और टू स्वराज कैपिटल। आई होप कि आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बनाना है बेटे आपको क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी देखो वापस से बैलेंस शीट को चेक। देखो यहां थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वहां पर तो आपके सामने क्वेश्चन होगा तो आप फटाफट कर दोगे। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? पहले हम लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो क्रेडिटर आप पूरा क्या लिख दोगे, 50,000 लिख दोगे। क्रेडिटर पूरा आप 50,000 लिख दोगे। ठीक है बेटे, क्रेडिटर के बाद मेरे प्यारे बच्चों चेक करोगे, बिल्स पेबल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपने यहां पर बीपी बिल्स पेबल लिख दिया, कितने से, 15,000 से, 15,000 ही है। ठीक है, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से, 3,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने से बच्चों, 3,000 से। बहुत बढ़िया भाई। अभी मैं कैपिटल को नहीं लिख रहा हूं, कैपिटल अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें कैपिटल में। अब आ जाओ कैश, तो मेरे प्यारे बच्चों कैश, कैश अगर अकाउंट की बात करूं तो कैश का चेक करो बैलेंस कितना पड़ा है यहां पर, 12,000। लेकिन 12,000 ये कैश का बैलेंस है, और जो आपका पार्टनर है, पार्टनर है वो 20,000 लाया है और 5,000, 25 लाया था लेकिन 5 निकाल भी लिया, तो 20 केवल प्लस होगा। तो 12 और 20 कितना हो जाएगा बेटे, 32,000 हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। मैं लिख देता हूं 12, 12 के प्लस 20 के प्लस 5 के माइनस 5 के। ठीक है बेटे, आपको समझ आ जाएगा, गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया भाई, 32,000। आगे जरा चेक करते हैं बेटे, यहां पर कैश एट बैंक में 15,000 लिख देता हूं, यहां पर बैंक 15,000। ठीक है, उसके बाद डेटर 20,000 के थे, डेटर 20,000 के थे, माइनस कर देंगे बेटे प्रोविजन। और प्रोविजन कितने का माइनस करेंगे सर, 1,000, 1,000 हो चुका है, तो ये हो गया आपका 19,000। बहुत बढ़िया भाई। फिर उसके बाद देखो जरा यहां पर स्टॉक, स्टॉक पे एडजस्टमेंट थी, 20,000 का है, बढ़ चुका था बेटे, तो स्टॉक 23,000 हो चुका, स्टॉक आपका 23,000 हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए स्टॉक के बाद आपका क्या आ चुका है, फर्नीचर, फर्नीचर 10,000। और फर्नीचर के बारे में क्या लिखा हुआ था बेटे, फर्नीचर आपका घट गया था, कितने से घट गया था, 12.5% से। फर्नीचर 12.5% से, और मशीनरी आपका 2,000 से। तो देखो यहां पर अभी फर्नीचर भी लिख देंगे, मशीनरी, पहले मशीनरी 2,000 से तो 16,000,
और आपका जो था फर्नीचर, फर्नीचर आपका 10,000 रुपये का था। 10,000 में से माइनस कर दो 12.5%, 8,750, 8,750 आ गया। बहुत बढ़िया भाई। आगे जरा चेक करो, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई थी बेटे। लैंड एंड बिल्डिंग 73,500 की थी, 73,500 की थी, और ये प्लस हो गई थी 20%, 88,200। लैंड एंड बिल्डिंग 88,200 हो गई। क्लियर हो गई बात। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे प्यारे बच्चों आपकी कितनी हो चुकी है? 88,200 हो चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स थी, एडजस्टमेंट को एक बार रिवाइज कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर गुडविल जो है ये तो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है। कैपिटल, अभी कैपिटल को मैंने छोड़ दिया ऑल टुगेदर। प्रोविजन हमने कर दिया, मशीनरी वाला कर दिया, स्टॉक वाला कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने बेटे। अपीयर नहीं हो रही थी तो इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, इन्वेस्टमेंट को लिख देंगे यहां पर। इन्वेस्टमेंट कितने से? 2,000 से। बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो, इन्वेस्टमेंट हो गई है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये आपने 5,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिखना है साइड साइड, प्री पेड इंश्योरेंस कितना बेटे? 5,000। ठीक है जी। और बिल, ये आउटस्टैंडिंग बिल, ये लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने से बेटे? 5,000 से। गॉट इट और नॉट? अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड चीजें क्या क्या हैं अगर हम देखें। कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री के अंदर अगर देख लें, यहां पर एक तो नया पार्टनर कैपिटल लाया, प्रीमियम जो प्लस हुआ था वो माइनस भी हो गया, आप देख सकते हैं यहां पर। और केवल जो आपका प्रॉफिट है वो मिला है पार्टनर्स को। तो जो कैपिटल का बैलेंस था पार्टनर्स का, कैपिटल का जो बैलेंस था बेटे 60,000, इसमें प्लस हो जाएगा 7,975, 7,975, और यहां पर भी 7,975 प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बेटे 67,975। ठीक है, चलो भाई आ जाओ जरा। अब यहां पर हम लिखते हैं कैपिटल स्वदेश, स्वराज, और पार्टनर था संभव। संभव, ठीक है बेटे। स्वदेश स्वराज ये 67,975, 47,975, और ये हो गया बेटे 20,000। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? टोटल ये हो गया आपका 47,975 प्लस 20,000, 1,35,000, 1,35,950। देखो बेटे, प्लस कर देंगे बेटे 5,000, प्लस कर देंगे 3,000, प्लस कर देंगे 15,000, और प्लस कर देंगे 50,000। 2,08,950, 2,08,950। ठीक है, 2,08,950। चेक करते हैं असेट आ रहा है या नहीं आ रहा है इतना। 32,000 लिख दिया हमने, 15,000 लिख दिया बेटे, देन 19,000 हो चुका हमारा, 23,000 हो चुका है। ठीक है बेटे,
फिर उसके बाद 16,000 हो चुका है, 8,750 आ गया, फिर 88,200 आ गया बेटे, फिर 2,001 आ गया और फिर 5,001, 2,08,950। बिल्कुल बेटे मैच हो गया है। ये हमारी बेटे क्या आ चुकी है, बैलेंस शीट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको बढ़िया तरीके से क्या हो गई होगी बेटे, समझ आ गई होगी। आशा करता हूं मैं अगला जो आपका लेक्चर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका लेक्चर होगा किससे रिलेटेड बेटे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व से। अमेजिंग लेक्चर होने वाला है, स्टे ट्यून्ड। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने रिवैल्यूएशन को किस तरीके से करना है ये मैंने आपको समझाया, जर्नल एंट्री के थ्रू भी और मेरे प्यारे बच्चों लेजर अकाउंट के थ्रू भी। ठीक है, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। लेक्चर को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। टारगेट बोर्ड 2026।